जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। पढ़ने वाले कि विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं अपन कि विद्युत आवेश क्या आता है। विद्युत धारा में आता है आवेश प्रवाह की दर, होता है रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज के बारे में अगर पहले से पता ही नहीं रहे तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से पता होगा। तो उसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले पढ़ते हैं कि होता क्या चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक तो अलग चीजें हैं, वो करंट के बारे में शो कर दिया, लेकिन चार्ज क्या है, ठीक है। चार्ज होता ही क्या है। चार्ज फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायोलॉजी में भी हो सकता है कहीं हो, क्योंकि केमिस्ट्री इक्वेशन जो लिखा जाता है बायोलॉजी में भी लिखा जाता है, तो वहां भी चार्ज आ जाता है। तो चार्ज के बारे में पहले जानेंगे कि होता क्या है। तो हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो बना है वो पार्टिकल से बना है, पार्टिकल से मिलकर जितने भी मटेरियल है, हाँ यहाँ तक कि हम भी या कोई जानवर भी या पक्षी भी, जो भी हो क्या से मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। पूरा सराउंड ब्रह्मांड जितने भी है पार्टिकल से मिलकर बना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल से है। अब पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं, अभी तक जितने सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या डिस्कवर होकर रखा है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो डिस्कवर है, सबसे छोटा कण जो अभी तक डिस्कवर है वो है इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन अभी तक सबसे छोटा पार्टिकल डिस्कवर हुआ है। उसके बाद आगे कुछ आ जाए, अभी चल रहा है इस पर, कुछ आ जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो कोई भी बॉडी जो है क्या से मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से। तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब कोई भी बॉडी के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। वही उसी के कारण आपके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तुम लोग ये सब पढ़े होगे डाल्टन थ्योरी में, है ना। डाल्टन थ्योरी, बोर मॉडल, थॉमसन मॉडल, है ना। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, बोहर मॉडल। इतने सारे मॉडल बनाए गए हैं सिर्फ किसके लिए, एटम के लिए, जो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेनेशन इतना सारा करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बहुत अच्छे से 9th क्लास में ही पढ़ते हैं, ये 10th का चैप्टर है। तो इतना सारा इसमें कहानी है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट देख लो, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे होते पार्टिकल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन भी होगा छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, और क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा। ये किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। बस मैं एक ऑर्डर में कर दे रहा हूं ताकि अच्छे से दिख सके, ठीक है। इसमें प्रोटॉन भी होंगे। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। और चार्ज पहले ही आ गया, देखो क्या आ गया, चार्ज। इसको भी चार्ज बोल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल को ही क्या बोल देते हैं, चार्ज। क्या बोलते हैं, इफ एनी बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल, चलो ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी body is known as electric charge। पार्टिकल के एक नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या लिखोगे, लाइक क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। या कणों की संख्या को लिख दो। कण क्या हो सकते हैं, पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर प्रोटॉन जितने हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन हुआ, इसमें प्रोटॉन कितना, 5, इलेक्ट्रॉन कितना, 5, 6 है क्या, 7 है। तो इसको इक्वली कर दो, कितना हो गया, 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो एक प्लस माइनस खत्म, या ट्रैक टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो फिर प्लस माइनस दोनों इक्वल है तो आपस में सब क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो ये बॉडी के ऊपर कैसा भी चार्ज शो होगा क्या, कैसा भी नहीं होगा, लेकिन पार्टिकल तो है, कोई भी चार्ज शो
नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। लेकिन ये इसके अंदर पार्टिकल तो होंगे, पार्टिकल था कि नहीं था, 7 प्रोटॉन था और 7 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज आया क्या, नहीं। तो चार्ज होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन एनी बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब वो किसी भी तौर पे हो सकता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ते हैं। 2 टाइप से ऐसा शो होता है, और एक तीसरा ऐसे लिख देते हैं न्यूट्रल। मूल रूप से 2 ही चार्ज पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड एक्स्ट्रा लिखते हैं अपन, क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। जैसे में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है क्या, नहीं, उस पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये चीज भी याद रखेंगे साइड वाइज। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन ये याद रखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कोई शो होगा क्या चार्ज, बॉडी इज न्यूट्रल। देन नो शो, इसको नोट करो, नोट शो एनी चार्ज, कोई चार्ज को शो नहीं करेगा, ठीक है। चार्ज होते कितने टाइप के भाई बात करोगे तो, चार्जेस 3 टाइप, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड, थर्ड न्यूट्रल। और चार्ज ये शो करता है, किसी भी पार्टिकल के प्रॉपर्टी को शो करता है कि उस पार्टिकल का प्रॉपर्टी क्या है या किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये चार्ज के बारे में इतना चीज है। अब इसके टाइप्स है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो वो भी पढ़ते हैं, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है और न्यूट्रल क्या है। पॉजिटिव कब शो करेगा, नेगेटिव कब शो करेगा और न्यूट्रल कब शो करेगा। अच्छा, पॉजिटिव कब होगा भाई, जब इलेक्ट्रॉन कम हो और प्रोटॉन तो क्या शो कर देगा। पॉजिटिव माने होता है धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। 3 टाइप के आवेश पढ़ते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश और विद्युत उदासीन, ठीक है। तो धनात्मक कब हो जाएगा भाई, पॉजिटिव कब होगा, जब प्रोटॉन ज्यादा हो और इलेक्ट्रॉन कम, तो प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो वो कैसा शो करेगा बॉडी, पॉजिटिव। और नेगेटिव में क्या होता है, हाँ, प्रोटॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन। ऐसा कब केस में होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो और प्रोटॉन कम। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो अदर बॉडी से इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। जैसे में क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज लगाते हो, नेगेटिव। क्यों लगाते हैं नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन से ज्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 7 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो इलेक्ट्रॉन 18 हो जाता है, तो उसके ऊपर 1 माइनस लगाते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। समझ में आया। इसी तरह प्रोटॉन, जैसे सोडियम का देखोगे तो एक सोडियम में क्या होता है, 1 प्लस होता है, क्या होता है, 1 पॉजिटिव दिखाते हैं। रीजन क्या है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्रोटॉन की संख्या तो 11 ही रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10। तो प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा था कि नहीं था, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10, तो प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा हो गया। अब जब प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा है तो क्या होगा, एक पॉजिटिव शो करेगा कि नहीं करेगा। अब सोडियम जैसे सिर्फ नॉर्मल जनरल लिखते हो, कोई भी एलिमेंट सोडियम क्या लिख दिए, तो उसमें कोई चार्ज लिखे हो क्या, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जितने प्रोटॉन थे और उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, तो उस पर कोई चार्ज आएगा क्या, इक्वली है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, बस यही टाइप है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज में क्या लिखते हैं, इफ एनीबॉडी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन बॉडी शो इज पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी पदार्थ के अंदर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो तो वह वस्तु या पदार्थ कैसा आवेश शो करेगा, धनात्मक आवेश शो करेगा, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया क्या। नेगेटिव में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो नेगेटिव शो करेगा। करेक्ट, लिख लो। तो यही चीज है, इसको भी
चलो अगला टॉपिक है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का टाइप है ना, थ्री टाइप पढ़े, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। अब पढ़ते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, ये होता ही क्या है। अभी थोड़ा देर पहले डील किए कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे बता के चले गए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, बोर, डाल्टन, सब जितने भी थे। डाल्टन तो बताए थे कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बोर, रदरफोर्ड, ये सब जो बता के बोले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इंडिविजुअल होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इंडिविजुअल होता है, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो फिर चार्ज क्या से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से। तो फिर चार्ज कैसे डिविजिबल हो सकता है, चार्ज भी तो किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन से। तो फिर चार्ज कैसे डिविजिबल हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डिविजिबल नहीं है तो चार्ज भी डिविजिबल नहीं होगा। उसको कभी डेसिमल में लिख नहीं सकते, डिविजिबल नहीं है मतलब वो उसको डेसिमल में नहीं लिख सकते हो। ये नहीं कि डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं बट उसको कभी डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। अच्छा ये बोल सकता हूं मैं कभी कि जो इलेक्ट्रॉन है जो भी है, हाफ इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं मैं कभी। इलेक्ट्रॉन कभी भी हो तो वो कंप्लीटली रूप से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अनडिविजिबल है ना, उसको कभी डिवाइड, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मतलब अब ये डिविजिबल है ही नहीं। तो इसी से मिलकर क्या बना है, चार्ज। तो फिर चार्ज कैसे डिविजिबल हो जाएगा, बस इसी को बोलते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें ये बोलते हैं कि चार्ज होता है नॉट डिविजिबल, चार्ज को कभी डिवाइड नहीं कर सकते, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके बाद इसीलिए पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी बहुत सारे आप लोग पढ़ के रखते हो कि एनर्जी को ना ही फॉर्म किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही बिना नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसे ही चार्ज का भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। फिलहाल तो पढ़ते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया, चार्ज इज नॉट डिविजिबल, आवेश को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। अच्छा एक चीज भूल गए, चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, चार्ज का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, कूलॉम। जिसको लिखते हैं सी से, क्या से लिखते हैं, ठीक है। और ये भी लिख देना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज के बारे में ये चीज नहीं लिखे थे। स्केलर और वेक्टर आपके सिलेबस से आउट ऑफ है, ये नहीं पूछा जाता कभी कि स्केलर और वेक्टर क्या है बस, लेकिन नाइन्थ में डील करते हैं कि स्केलर और वेक्टर, थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर क्या है बस इतना ही तक। आप 11th में जाओगे तो एक चैप्टर ही है आपका स्केलर, वेक्टर एंड वेक्टर चैप्टर ही है। वेक्टर बारे में फुल्ली इसके बारे में डिटेलली बात करते हैं कि होता क्या चीज है। फिर भी एक चीज जान लो, स्केलर में क्या होता है, ओनली ऑन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का बात नहीं होगा। अच्छा मैं अभी तक जितना भी चार्ज के बारे में बात किया, मैं डायरेक्शन का बोला हूँ क्या कुछ, कि चार्ज किधर डायरेक्शन में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, समथिंग कुछ भी डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड का बात किया कि चार्ज कितना है, 7 है, 5 है, 6 है, नंबर के बारे में बात किया। तो वही चीज होता है मैग्नीट्यूड। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या होता है, स्केलर। और जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, वो क्या हो जाता है, वेक्टर। तो चार्ज केवल मैग्नीट्यूड पर चलता है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। करेक्ट। ये चार्ज का कुछ पॉइंट था जो छूट गया था, तो उसको चार्ज में ही नोट डाउन करेंगे साइड में। उसके बाद पढ़ते क्वांटिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज नॉट डिविजिबल, बोलने का मतलब ये कि चार्ज को कभी डेसिमल में नहीं लिख सकते, बांट नहीं सकते। जैसे भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है, यहाँ बंटवारा नहीं होगा, ठीक है ना। भाइयों के बीच आवेश कभी डेसिमल में नहीं लिखेंगे, जैसे 1.3, 2.5 समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है सर। 1/3 ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। चार्ज हमेशा इंटीजर के फॉर्म में लिखाता है। कैसा, चार्ज ओनली ऑन इंटीजर फॉर्म। कैसा फॉर्म,
इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे में या तो +1 या तो -1। चलो इससे पहले तो 0 भी हो सकता है क्या, या फिर +1 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर +2 या फिर -2 या फिर +3 -3। इसी तरह कहां तक लिख सकते हैं, n तक। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि चार्ज जो होता है हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है। अब इंटीजर नंबर जानते होगे, मैथ्स में पढ़ते हैं, इंटीजर नंबर जो होता है -∞ से लेके कहां तक होता है, +∞ तक। समझ में आ रहा है यार, ठीक। k = 0 +-1 माइनस, ये लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला इसी तरह लिखेंगे, तो यहां लिखते हैं Q = NE। Q = यह है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखते हैं हिंदी में। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसको मैग्नीट्यूड के तौर पे भी लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं ये समझाता हूं, ठीक है। वो अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा कि मैग्नीट्यूड के तौर पे क्यों लिखते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अगर मॉड लगा दे तो मॉड का प्रॉपर्टी ये होता है कि उसके अंदर नेगेटिव भी रहे तो क्या बनता है, पॉजिटिव देता है। ये मॉड है, मॉड का प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर कोई चीज नेगेटिव भी हो तो क्या बना देगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉड का प्रॉपर्टी यही है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इलेक्ट्रॉन का अभी एसआई मात्रक क्या लिखा भाई, एसआई यूनिट क्या लिखा, कूलॉम। तो इलेक्ट्रॉन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। बहुत छोटा यूनिट होता है 10⁻19 मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी है। 0.0000 इसी तरह 90 तक लिखो, फिर 16। कितना छोटा है, बहुत छोटा क्वांटिटी है। सोच लो कितना छोटा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा है ना। ये चार्ज जो निकाले थे E/m के अनुपात से निकाला गया है, वो 11th में पढ़ते हैं आप लोग, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं कि होता क्या चीज है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसके बेस पर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसके बाद अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, और जो वीडियो से पढ़ रहे हैं वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है, अभी पढ़ेंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या फॉर्मूला पढ़े, साइड वाइज लिख के रख लीजिए। Ne, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके मैं क्या बोला था कि मॉड लगा के लिखेंगे आप लोग। रीजन क्या है मॉड लगाने का, वो अभी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में कि मॉड क्यों लगाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से डाउट ये क्लियर होगा कि मॉड क्यों लगाते हैं। और मॉड का प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे कि मॉड ये बताता है कि कोई भी नेगेटिव है तो वो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। पूछ क्या रहा है, साइलेंट और एक पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। भैया 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि कितना इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करूं, कितना इलेक्ट्रॉन को एक जगह रखो कि 1 कूलम चार्ज बन जाए, कितना इलेक्ट्रॉन मिलाऊं तो 1 कूलम चार्ज बने। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कितना होगा कैसे होगा वो पता करेंगे। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा है, देखेंगे वो आएगा। फॉर्मूला क्या है, Q = Ne, बट मॉड लगा के। तो Q का वैल्यू अपन को गिवन क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। चार्ज का वैल्यू पता है, आवेश का मान पता है, कितना है 1 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम लोग को पहले से पता रहता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना लिखते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए तो Q बराबर मॉड ऑफ Ne। तो Q का मान कितना है 1, मॉड N का मान हमको पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N ही तो होता है, इसी को तो फाइंड करना है क्या, ठीक है। E का मान कितना है -1.6 इंटू 10⁻19। अब थोड़ा सा सोचो आप कि अगर मैं माइनस नहीं लिखूं, एग्जाम्पल है, ये मतलब मॉड नहीं लिखूं, माइनस तो रहेगा ही है क्योंकि चार्ज तो
इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो माइनस होता है भाई, नेगेटिव ही होता है। अगर ये नेगेटिव मॉड नहीं लिखूं, मॉड नहीं है, मिटा दो, तो यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसको भेजोगे तो अपॉन में भी नेगेटिव होगा, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, तो क्या संख्या का भी नेगेटिव में हो सकता है, नंबर नेगेटिव में हो सकता है। अब इससे बोलेगा मम्मी -10 रुपए दे, बोलेगा क्या, अरे नहीं बोलेगा, रुपीज नेगेटिव मांग ही नहीं सकता है कि -10 रुपीज दो मम्मी, है ना, -5 रुपीज नहीं हो सकता नेगेटिव में। नंबर ऐसे कभी भी किसी की संख्या जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, कंप्लीटली रूप से। जैसे टर्म क्या होता था, डेसिमल में कभी टर्म नहीं हो सकता है, टर्म कंप्लीटली रूप से आएगा, या तो 5th टर्म या तो 6th टर्म। इसी तरह यहाँ होता है, ठीक है। तो भाई ये तो नेगेटिव में आ जाएगा नंबर, अगर ये मॉड नहीं लग रहेगा तो। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या में लेके चलते हैं, ताकि ये नेगेटिव क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। तो 1 इक्वल टू, इस नेगेटिव को अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो क्या बन के आएगा बाहर, अब हो गया ये पॉजिटिव, लेकिन पावर में मत कर देना पॉजिटिव, वो वैल्यू है 10⁻19, ठीक है ना, ठीक। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻19। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स से यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे, जैसे n इक्वल टू 1/1/6 इंटू 10⁻, अच्छा ये -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसके प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगा ये 1.6। अच्छा ये 1.6 है, यहां से अगर डेसिमल को हटाता हूं तो ऊपर क्या लगेगा, 10। इसको यहाँ थोड़ा समझना, 19 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 एक अलग कर दिया और 18 अलग कर दिया, और ये 10 पहले से, अपॉन में क्या बच जाएगा 16, क्योंकि पॉइंट को तो मैं हटा दिया हूं, तो क्या बचेगा 16। चल भाई बताओ, 10 से 10 में मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है, 100 होता है कि नहीं होता है, अरे होता है रे बाबा, लिख। अब 10 की पावर में कितना बच जाएगा 18, अपॉन में -16, तो 16 से 100 में डिवाइड करने पर कितना आता है, चलिए लिखते हैं कितना आएगा, 16 से 100 से डिवाइड करने में, डिवाइड करना है सर, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 1600 नहीं होगा, करेक्ट। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से देखो डिवाइड करना 100 में, तो 16 से जब करेंगे तो 16 6 जा लगेगा, 16 से 96, 16 6 जा 96, कितना बच गया अब यहाँ पे कैरी 4, अरे यार रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो 16 से 4 में तो नहीं हो सकता डिविजिबल, तो फिर लगाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा उसके सामने 0, तो बन गया 40, तो 40 के लिए 16 से कैसे करेंगे 2 टाइम में, कितना बच गया अब उसके सामने 16 2 32, तो 40 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा 8, तो 8 में तो नहीं ले सकता 16 से, तो फिर से आ जाएगा उसके सामने 0, तो 16 के टेबल में कितना टाइम में 80 आता है 5 टाइम में, तो कितना है 6.25 इंटू 10⁻18। एक कूलम आवेश तभी होगा जब इतना इलेक्ट्रॉन को आप इकट्ठा कर लो, कितना इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18। गलत फहमी नहीं पालेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन को आप तो डेसिमल में लिख दिया, कुछ देर पहले आप सिखा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को कभी डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं, वो आपका गलत फहमी है कि वो डेसिमल में है। अगर मैथमेटिकली देखोगे आप तो 6.25 है इंटू 10 क्या है 18, अगर मैं इसको लिखते बैठू तो 10 की पावर ऐसे 10 कितना 0 लिखूंगा 18 0 लिखूंगा, अगर ये पॉइंट हटाता हूं तो कितना लग जाएगा 2 0 लगेगा, तो 2 0 यहां से क्या हो जाएगा खत्म, तो कितना 0 बचेगा 16, मतलब 10 की पावर कितना लिख दूंगा, तो अब ये डेसिमल में है क्या, नंबर डेसिमल में है, पूरा कंप्लीटली रूप से है कि नहीं है, तो ये गलत फहमी नहीं पालेंगे कि सर आप थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि डेसिमल में नहीं होगा, यहाँ डेसिमल में कैसे हो गया, वो डेसिमल नहीं है, वो देखने का फेर है, अगर सॉल्व करोगे तो आपको डेसिमल नहीं मिलेगा। समझ में आया, पूछ ये रहा था कि भाई एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करोगे तो एक कूलम आवेश बन जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करेंगे तो एक कूलम आवेश बनेगा 6.25 इंटू 10⁻18। अगर एक कूलम में आवेश में इतना है तो 10 कूलम आवेश में कितना होगा, तो क्या करोगे आप लोग 10 से मल्टीप्लाई, अब ये निकल जाए तो सिंपली किसी को फाइंड कर सकते हैं, यस और नो।
तो इसको समझेंगे, नोट डाउन करेंगे। इसी तरह इसी बेस पे और भी क्वेश्चन है, और मॉड क्यों लगाते हैं ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको समझेंगे और बाकी इसके बेस पे आगे और क्वेश्चन है, एक दो कराएंगे उसको, फिर आगे अब बढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर करंट। तो इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं, एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना नोट डाउन करेंगे, और जो वीडियो से पढ़ रहे हैं उसको पॉज कर लें और नोट डाउन करें, और फिर से आगे टॉपिक कवर करेंगे। अभी बढ़े क्या कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पढ़ के रखें। तो 1 कूलम में उतना होता है भाई, तो 10 कूलम में कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 15 में कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जितने भी कूलम आवेश में पूछे उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 कूलम आवेश का हमें पता है। तो अब इसका जस्ट अपोजिट चलते हैं कि अपोजिट टाइप से क्वेश्चन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे देगा और बोलेगा कि कितना कूलम आवेश है बताओ, बोल देगा कि इतना इलेक्ट्रॉन है तो कितना कूलम आवेश है। एक चीज आपको पहले से पता है कि कभी आवेश पॉइंट में नहीं आएगा, आना चाहिए क्या, क्वांटिनाइजेशन में यही तो पढ़ते हैं कि आवेश कभी डेसिमल में नहीं लिखाता, डेसिमल में आएगा ही नहीं, दशमलव के रूप में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चार्ज, हिंदी में हाउ मेनी चार्ज इन 25 इंटू 10⁻80 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या है कि 25 गुणित 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम आवेश है, ठीक है। हिंदी में यही लिखेंगे कि 25 गुणित 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश है। हाउ मेनी चार्ज इन 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे इसको बनाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला। और ये अगर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना हो तो जनरल से करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से। सर आप लोग क्या पढ़ चुके कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। उल्टा लिख रहा हूं, समझना। क्या पढ़े थे कि 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इतना इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, कोई दिक्कत। तो कितना इलेक्ट्रॉन में पूछा है, 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन चार्ज इक्वल टू। अब ये पूछा तो इसको सॉल्व करने का मैथमेटिकली तरीका होता है, यहां जो भी नंबर हो उसको ऊपर लिखो, और यहां जो भी है वो अपॉन में। अपॉन क्या है, मतलब नंबर क्या था, 6.25 इंटू 10⁻18। अब यहां जो भी डिजिट हो उसको मल्टीप्लाई में, समझ आया। यहाँ जो भी नंबर है वो उसको पहले ऊपर लिख लो, और यहाँ जो भी है अपॉन में, और यहाँ जो भी रहेगा वो मल्टीप्लाई में। एक चीज लिखने का ऑर्डर देखना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ भी क्या था, इलेक्ट्रॉन, और जब यहाँ चार्ज था तो यहाँ भी क्या था, ऑर्डर भी सेम। मतलब यहाँ जो लिखता हूँ वो चीज सेम होना चाहिए, तब आंसर ये अप्लाई कर सकते हो तो आंसर आता है। तो सर 10⁻18 से 10⁻18 कैंसिल, क्या बच गया, 25/6.25 से 25 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। कैसे, 6 4 जा 24, 6 4 जा, लेकिन 25 ये डेसिमल में है, तो 25 को डेसिमल में 4 टाइम लिखूं, मतलब ऐसा समझो 25 पैसा है, कितना है, 25 पैसा है। तो 25 पैसा को 4 टाइम लिखूंगा तो कितना रुपीस बनेगा, 1 रुपीस बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे 1 रुपया बनेगा ना यार, 1 रुपया बनेगा तो 24 रुपया उधर से और 1 रुपया इधर से, कितना रुपया हो गया, 25। तो मतलब 6.25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो 25 आ जाएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज आया, चार्ज का मान कितना आ गया, 4 कूलम। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन में 4 कूलम आवेश होता। या तो तुम ये मेथड लगाओ या फिर से फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला से भी आएगा। वो मेथड भी चाहिए, अगर वो मेथड चाहिए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, Q इक्वल टू, ये आपका मेथड सेकंड है, जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे कर लो। Q इक्वल टू NE। आपको N का वैल्यू पता है, E का वैल्यू भी पता है,
इन का वैल्यू कितना दे के रखा है आपका 25 इंटू 10⁻18। ई का मान कितना होता है 1.6। डायरेक्टली लिखो, हालांकि ये मॉड में होता है ना, तो मॉड से बाहर निकालूंगा तो क्या दे देगा पॉजिटिव, तो ये डायरेक्टली इसको पॉजिटिव में लिख दे रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये बताओ Q इक्वल टू 1.6 से 25 में मल्टीप्लाई करो कितना होगा 25 से 150, 25 250, 400 होगा। लेकिन डिजिट पर कितना पॉइंट था, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, तो इधर भी पॉइंट एक डिजिट काउंट करो 1 और उसके बाद क्या लगा देंगे पॉइंट। इसको मल्टीप्लाई किससे किया हूं 25 से, कितना आया 40, कितना आया। अब यहाँ क्या बचा ये देखो 10⁻ पॉजिटिव 18 और 10⁻−19। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ता रहता है, तो कौन सा बड़ा है, नेगेटिव वाला बड़ा है और पॉजिटिव वाला, तो भाई जो बड़ा रहता है उसी का साइन आता है। तो नेगेटिव में से क्या आएगा 10⁻−1, 10⁻। अब इधर नेगेटिव है वो, उसको नीचे लाऊंगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो n बराबर क्या हो जाएगा 40.0। अब ये ऊपर में नेगेटिव था, नीचे आएगा तो कितना टाइम में कटता है ये, तो n इक्वल टू कितना आया, इधर से भी देखे, सॉरी ये Q का मान है, तो Q का मान कितना आया, इधर से भी 4 और इधर से भी, आपको जो मेथड सही लगे उससे कर लें आप। फॉर्मूला मेथड अगर सही लगता है तो उससे करें, और जनरल थिंक मेथड लगता है तो इससे करें, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो आप फिर डायरेक्टली आंसर करोगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसा कर लोगे ना तो डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे आप लोग। और जो वीडियो से पढ़ेगा उसके लिए भी क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में लिख देना क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी, डायरेक्टली लिख रहा हूं, थ्योरी नहीं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर आपके पास कितना दे दिया 62.50 इंटू 10⁻18, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कितने चार्ज होंगे इसमें, नंबर ऑफ चार्ज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका n इक्वल टू 3.15 इंटू 10⁻19। इसमें भी चार्ज कितना होगा, हाउ मेनी चार्ज निकाल लेना। ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन Q इक्वल टू 7 कूलम, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेना। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आप कमेंट में कर देना, वो आंसर देख लिया जाएगा, उसका बाद में सॉल्यूशन देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है। अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट में लिख दें आप, उसके बाद देख लिया जाएगा क्या है आपका परेशानी, क्या वो सॉल्यूशन क्या है, उस पर विचार किया जाएगा, उस पर बात किया जाएगा।